हेलो, मैं हूं अंकित शर्मा, फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया सोलर डॉट इन, एन इंटरनेशनल सोलर बिजनेस मार्केटिंग ट्रेनर, और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया सोलर। पिछले वीडियो में हमने सोलर ड्रायर्स के बारे में बात किया। हमने बात किया सोलर ड्रायर्स होते क्या हैं, कितने टाइप के हैं, इनका सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, इनमें कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, जिसको देखकर आप में से बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया कि वो सोलर ड्रायर का बिजनेस करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को हमने डेवलप किया है ताकि हम आपको बता सकें कि सोलर ड्रायर्स के बिजनेस को कैसे करना है। बेसिकली इस वीडियो में हम सोलर ड्रायर्स के बिजनेस एंड मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको सोलर ड्रायर से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे बिजनेस साइड से, अगर आप सोलर ड्रायर्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो जो भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो सारे डाउट्स इस वीडियो के थ्रू क्लियर आउट हो जाएगा। अगर आप अपना खुद का सोलर ड्रायर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया सोलर आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपना खुद का सोलर ड्रायर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो हमारे साथ है राघव सर। ही इज अ सोलर ड्रायर एक्सपर्ट, सोलर ड्रायर मैन्युफैक्चरर। ये सोलर ड्रायर मैन्युफैक्चर भी करते हैं, इसका बिजनेस भी करते हैं, ताकि और साथ ही साथ लोगों को ये भी बताते हैं कि सोलर ड्रायर का बिजनेस कैसे करना होता है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि ये पहले एक पायलट थे। तो पायलट से सोलर ड्रायर का जो ये जर्नी है, अब ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि ये जर्नी कैसे हुआ, कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन आया सर। सर पहले क्या है, हवा में उड़ान भरते थे, अब जमीन पे उड़ान भर रहे हैं। ऐसा है कि बचपन से इच्छा थी धरातल पे कुछ करने की। और एक बार किसी गांव में बैठक हुई थी उत्तराखंड में, बाढ़ के राहत कार्य के समय गए थे। तो एक नन्हे बालक को ये बताने में शर्म हुई थी कि उसके फादर किसान हैं। तो वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि किसान जो है हर व्यक्ति के जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि सारी दौड़ भाग जो है ना पेट के लिए। बिल्कुल सर। किसान होने में गर्व हो तो कैसे कर सकते हैं, तो फिर कृषि में क्या समस्या है कि लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई किया कि खेत छोटे होते जा रहे हैं। जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था अभी संभाषण में कि 68% किसान जो हैं छोटे हैं, 1-2 एकड़ 3 एकड़ वाले। 12 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनकी इनकम बढ़ नहीं पा रही है कन्वेंशनल फार्मिंग से। गेहूं चना उगा के वो कमा नहीं पाता है, बचता नहीं है उसको कुछ भी। तो ये कमाई नहीं होगी तो डिमोटिवेट हो जाएगा सर, उसकी आने वाली पीढ़ी बोलेगी कि नहीं करना खेती। तो इसलिए फिर हमने स्मॉल फार्मिंग को कैसे मॉडल फार्मिंग बनाया जा सकता है, प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, इसके ऊपर काम करना चालू किया। ये सोलर ड्रायर इंदौर में मुझे एक जगह देखने को मिले, अलग डिजाइन के थोड़े। तो मुझे ऐसा लगा कि इनका प्रयोग करके स्मॉल फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, कि जैसे जो हमारी शाक सब्जी हुई, हर्ब्स हुए, इनकी कल्टीवेशन की जाए और इनको डिहाइड्रेट करके एंड प्रोडक्ट बनाया जाए। तो लगभग 3 साल के आसपास का मेरा वो चला, ऑन ग्राउंड रिसर्च जिसको बोलते हैं, पेपर कम और काम ज्यादा। डिहाइड्रेशन और क्रॉपिंग के ऊपर लगभग 4-5 प्रकार के ड्रायर बनाए, लगभग 50 तरह की एग्रीकल्चर क्रॉप्स को सुखा के और क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं इसके ऊपर कार्य चला। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ टाई अप हुआ, उनका फोल्डेबल सोलर ड्रायर बनाया। और उसके बाद समस्या ये समझ में आई कि ड्रायर तो आप दे दोगे लोगों को, फिर वो प्रोडक्ट का क्या करेगा, सुखा लेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, तो सारे ड्रायर्स आपने खुद बनाए टाइम पीरियड में, जो आपका रिसर्च टाइम पीरियड रहा, वो ड्रायर्स आपने खुद बनाए? जी 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 जी, चद्दर भी काटी है और कील भी ठोकी है, सब किया है। सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो सोलर ड्रायर जिस कॉन्सेप्ट पे बना है, डिहाइड्रेशन, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। बहुत पुराना ये हमारे घर में भी जैसे पापड़ और चिप्स जो बनते हैं तो वो छत पे ही सुखाए जाते थे, अचार बनते हैं छत पे सुखाए जाते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ की जो गृहिणियां हैं बहुत पहले से सोलर डिहाइड्रेशन के ऊपर काम कर रही हैं सर। बिल्कुल सर, बहुत पहले से। पर ये क्या है, खुली धूप में सुखाते हैं। हमने उसको थोड़ा कमर्शियल एंगल सोचा है कि इसमें से फार्म को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम जल्दी सुखाना रहता है, हाइजीनिकली सुखाना रहता है, इसलिए सोलर ड्रायर का प्रयोग करते हैं। देखिए सर, ड्रायर में सुखाने का जो खुली छत, जैसे आप ऊपर मेरी छत देख रहे हैं, लेकिन छत पे मैं सुखाता नहीं हूँ। ड्रायर में सुखाने का जो मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट है, मैं अब योग की बात है कि आज हुआ है, देखिए मेरे ड्रायर में अभी सूख रहा है अदरक, आप लोग देख पा रहे हैं, ये अदरक सूख रही है। यस सर। और कुछ देर पहले ही एक चिड़िया उड़ के गई थी यहाँ से, और उस चिड़िया ने बीट किया, उड़ते उड़ते ही किया, लेकिन वो बीट मेरे प्रोडक्ट के पास नहीं गया। वो आप देख सकते हैं कि ड्रायर के ऊपर ही है। ये धूल पड़ी हुई है सर, दिन भर की जो धूल इकट्ठा है, आप देखिए धूल दिखेगी आपको, मैं लिख रहा हूँ उसके ऊपर। ये धूल अब मेरे एंड प्रोडक्ट तक नहीं गई, तो मेरे जो एंड प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी जो है वो कोई मैच नहीं कर पाएगा।
इसीलिए सोलर ड्रायर। और ये ओके जो बाहर सूखने में इसको 8 दिन लगते हैं, यहाँ 2 दिन के अंदर ठंड के दिनों में हम सुखा लेते हैं। इसीलिए सोलर ड्रायर प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी दोनों चीज बढ़ जाती है। ओके। सो फिर जी। आपने अपने इस जर्नी में ये समझा कि एक्चुअल वो जो जो डिजाइन होना चाहिए, जो जिस सोलर ड्रायर की एफिशिएंसी परफेक्ट होगी, तो वो आपने हम्म। कहीं ना कहीं टेस्ट एंड ट्राई, टेस्ट एंड ट्राई, टेस्ट एंड ट्राई, जो एक हाँ। सक्सेस का एक जो प्रोसेस है, आप बार बार गिरो जी। उठो करो, गिरो उठो करो, बराबर। वो आपने टेस्ट एंड बिल्कुल ट्राई करके फिर वो आपने डिजाइन बिल्कुल किया, बिल्कुल डिजाइन बिल्कुल बनाया। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। अभी क्या आप बिल्कुल सही। पीछे आप थोड़ा दिखा सकते हैं कौन कौन से सोलर ड्रायर है, अभी दिख शायद दिख रहे हैं अभी। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ओके। कैबिनेट टाइप का सोलर ड्रायर है। इसको हम्म। बाजार में तो 50 kg कैपेसिटी बोलते हैं, लेकिन हम इसको स्क्वायर मीटर के हिसाब से, सरफेस एरिया के हिसाब से बताते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट का लोडिंग कैपेसिटी अलग आता है। धनिया इसमें ओके। 12-15 किलो आएगा, टमाटर 50 किलो आएगा, अदरक 70 किलो आ जाएगा। तो हम स्क्वायर मीटर में बताते हैं कि इतना सरफेस एरिया आपको डिहाइड्रेशन के लिए मिलेगा। सर जैसा कि हाँ सर। मैंने आपको बताया कि जो ऑल इंडिया सोलर है, हमारे यहाँ ऑल इंडिया सोलर पे हमारी हाँ कोशिश होती है कि हम किसी भी सोलर प्रोडक्ट है उसके बिजनेस एंड मार्केटिंग के बारे में बात करें, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले बहुत लोग हैं और हम कोई कंपटीशन नहीं करना चाहते। हम ये नहीं बताना चाहते कि हम किसी और से ऊपर है, हम उनका सपोर्ट करते हैं, हम हर किसी का सपोर्ट करते हैं। सोलर ड्राइव के ऊपर भी, प्रोडक्ट के ऊपर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इस यहाँ की जो बातचीत है, इसमें जो हम बातचीत करना चाहेंगे, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्योरली मार्केटिंग एंड हाँ। बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे कि ठीक है सर। हमारे आपकी आपकी जो बिल्कुल। इंफॉर्मेशन थी, उससे जो मैंने वीडियो बनाई थी प्रीवियसली, उसके ऊपर काफी लोग ने इंक्वायरीज डाली कि उन्हें सोलर ड्रायर्स चाहिए। उनको ये चीज तो पता है कि उन्हें सोलर ड्रायर चाहिए, लेकिन खुद को कैसे हाँ एक पर्सन समझाए कि सोलर ड्रायर्स का बिजनेस एक वाइबल बिजनेस ऑप्शन है। इस ठीक है, सोलर ड्रायर बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, बहुत सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम करने पे आते हैं तो रियलिटी कुछ बराबर। और हो जाती है। तो ये बिल्कुल पॉइंट तक बिल्कुल। कैसे खुद को समझाएं कि हाँ, सोलर ड्रायर एक वाइबल और अच्छा बिजनेस पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ ये भी बताइए कि इसके अंदर कितने टाइप के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लाइन आपने कही सर, कि सुनने को देखने को कई सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन करने उतरो तो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। अब ये ऐसा है सर कि कई लोगों का ड्रायर को लेके मेरे पास भी क्वेश्चन आता है, इंक्वायरीज आती हैं कि हम ड्रायर लेके बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन एक जनरल टेंडेंसी लोगों की ये बनती जा रही है कि फ्री में सब काम हो जाए और हमको पैसा खर्चना ना पड़े और पैसा बनता जाए और मेहनत भी ना करना पड़े। तो ऐसा नहीं होता सर। ड्रायर लेने के बाद, ड्रायर लेना आपकी पहली कदम है। कोई भी ड्रायर, वो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद जर्नी चालू होती है सर। रोज चलाना पड़ता है, रोज सुखाना पड़ता है, रोज पीसना पड़ता है, रोज क्रॉप को काटना पड़ता है। तो ये सोचना कि ड्रायर ले लिया और बस अब डालेंगे सुखाएंगे और काम हो गया, ऐसा नहीं होता। और ड्रायर का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। और ये समझिए सर कि मतलब लोग हमेशा ये समझते हैं खेती है यार, घर की खेती है यार, घर की खेती है यार। घर की खेती सबसे बड़ा बिजनेस है। उसको फ्री का काम समझने की गलती लोग करते हैं, ये थोड़ी गलती हो जाती है। तो फार्मिंग ऐसी चीज है और ड्रायर वायर डिहाइड्रेशन का काम ऐसी चीज है, बिना इन्वेस्टमेंट के आप आउटपुट नहीं ले सकते। और यदि आप तो सब्सिडीज और इन सब के पीछे पड़ेंगे तो कभी काम चालू हम्म, करने में 2 साल लगेगा, उतने में तो आप कमा के निकल जाओगे। नहीं, तो एक वो तो ठीक है, समझ गया सर। सोलर हम्म, ड्रायर्स में अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पर, जैसे कि अगर आपकी अपॉर्चुनिटीज। बात करूं तो जैसे हम्म, आप एक एक्सपर्ट हैं, आपने कुछ चीजें हाँ बनाई हैं, तो आप मैन्युफैक्चरर भी हैं, हाँ आप हाँ सोलर ड्रायर के मैन्युफैक्चरर भी है, ये भी अपॉर्चुनिटी है। हाँ आप सोलर ड्रायर का हाँ। बिजनेस खुद करें तो एंड प्रोडक्ट का भी अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरह से बिल्कुल। कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज। देखिए सर, ये जो डिहाइड्रेशन का काम है, हमारे यहाँ, एक सेकेंड सर, प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ मतलब नई चीज नहीं है। हमारे यहाँ की जो माताएं हैं वो शुरू से करती थी, और असंख्य प्रकार की चीजें हैं जिनको सुखा के और प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। ये कहना कि इसका मार्केट नहीं है या इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिल्कुल गलत है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल सॉरी, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज हैं। आज की हम जो 2 प्रोडक्ट लेके चालू किए थे 2019 में, करते करते नए प्रोडक्ट आजमाते आजमाते आज 10 एंड प्रोडक्ट हो गए हैं हमारे पास।
तो कोई ये कहे कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो बिल्कुल गलत है। और ड्रायर बना के सेल करना एक अपने आप में एक अलग बिजनेस है, फिर डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट को सेल करना अपने आप में एक अलग अलग बिजनेस है, डिहाइड्रेट करना एक अलग बिजनेस है। तीन तरह के बिजनेस तो यहीं पे हैं जो हम ही लोग कर रहे ओके। और हैं। जी। जैसे कि आपने अपने पुराने वीडियोस में भी बता रखा है कि जो प्रोडक्ट की वैल्यूएशन होती है, इकोनॉमिकल वैल्यूएशन होती है, उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। जरा ये बताएंगे किस तरीके से चेंजेस आते हैं सर? देखिए, डिहाइड्रेशन करना वैल्यू एडिशन करना है किसी भी प्रोडक्ट को, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और उसका वही मेजर चीज है, एक शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और एक एंड प्रोडक्ट बनाते आ जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको अगर ड्रायर में दिखाऊं अभी अभी की स्थिति में, तो अदरक सूख रहा है, आप देख पा रहे हैं अंकित जी? यस यस सर। है ना सर? ये अदरक को मैं मार्केट में लेके जाऊंगा तो खूब से खूब 60 रुपए किलो का मुझे भाव मिलेगा, जब अदरक अपने पीक पे रहेगा। लेकिन मैं मार्केट में लेके नहीं जाता, मैं इसको सुखा लेता हूँ और मेरे एंड प्रोडक्ट में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक हर्बल टी है बोधी पेय के नाम से, राइट सर? ओके। इसमें इस अदरक का पाउडर डलता है और उसकी ही कीमत जो 60 रुपए किलो अदरक था वो 1/10 हो जाता है। मतलब 1 किलो अदरक सुखाने के लिए मेरे को 10 किलो अदरक 600 रुपए की अदरक डालनी पड़ेगी, लेकिन उसका एंड प्रोडक्ट बना के मैं उसको 1000 रुपए किलो में भी बेच सकता हूँ। ओके, सो ये जो आपका एंड प्रोडक्ट हुआ, आप ये फिनिश प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब एक एग्जैक्टली रॉ मटेरियल को एक प्रॉपर पैकिंग करके फिनिश कर दिया आपने, हाँ। फिनिश प्रोडक्ट बनाया। अगर नहीं भी करूं सर, तो अगर उसमें नहीं भी आप करूं, कुछ भी प्राइस सेट कर सकते हाँ वो आपके ऊपर, अगर नहीं भी करता हूं तो सूखे अदरक की भी मार्केट में कीमत ज्यादा है, 2 से 3 गुना ज्यादा मिलती है। हैं। ओके, मतलब अगर नॉर्मल प्रोडक्ट है जो जल्दी खराब भी हो जाते हैं। नॉर्मल हमारे घर में भी अदरक होती है, वो हाँ अगर हफ्ते में 10 दिन 15 दिन यूज नहीं करेंगे तो वो भी खराब हो जाती खराब है। होने लगती है, बिल्कुल। तो आप उसको सुखा के रख लो, आपके पास मतलब लगभग लगभग 1.5 साल का टाइम रहता है उसको सेल करने का। ओके ओके। जी। अच्छा अच्छा, जैसे कि आपने अपना एक फिनिश प्रोडक्ट बना रखा है, तो फिनिश हाँ प्रोडक्ट में बनाने में आपकी पैकेजिंग का भी कॉस्ट आता है। तो बिल्कुल आता है सर। आप जब अपना प्राइस डिसाइड करते हैं, तो पैकेजिंग को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं और कितना वैल्यू उसमें ऐड करते हैं? बहुत इन परसेंटेज बता सकते हैं शेयर वाइज चलेगा, नंबर्स की कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर कोई समझे कि ओके पैकेजिंग भी इंपॉर्टेंट है, किस तरह का पैकेजिंग। हाँ सर, देखिए, आप किस जगह पे बेस्ड हैं, कौन सा बड़ा नगर आपके पास है, उसके हिसाब से आपको पैकेजिंग थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। इस तरह के प्रोडक्ट की किस तरह से पैकेजिंग हो रही है, क्या नोवेल्टी आप उसमें ला सकते हैं। अब हम ग्रामीण क्षेत्र में बेस्ड हैं तो मैं आपको अपने धूप बत्ती की पैकेजिंग दिखाता हूँ। और गाय आधारित प्रोडक्ट है तो इसकी पैकेजिंग में हमने जो है, आप देखेंगे कि गाय और गांव का दृश्य दिखाने का प्रयास किया है और उसमें धूप बत्ती का नाम लिख दिया है, ग्राम में सुरभि धूप करके। कुछ भी कर सकते हैं सर, सबकी अलग थॉट प्रोसेस है। किस मार्केट को कैटर कर रहे हो आप, जो एकदम हाई एंड का मार्केट है उनको मिनिमलिस्टिक टाइप की ब्रांडिंग लगती है, पैकेजिंग लगती है। और जो एकदम मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का मार्केट है उनको चटक फटक एकदम। तो वो बिल्कुल। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा सर, कौन कैसी करना चाहता है। एंड रिसेंट टाइम में थोड़ा मैंने भी कुछ इसके बारे में पढ़ रहा था, तो पता चला है कि अब पिछले कुछ 2-3 सालों के अंदर ये जो सोलर हम्म डाइट प्रोडक्ट है, इसका एक्सपोर्ट इंडिया से बढ़ा है। मिडिल ईस्ट में, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज में, हम्म यूरोपियन कंट्रीज में, खासकर जहां बिल्कुल। पर इंडियन कम्युनिटी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, वहां पर इन हाँ प्रोडक्ट की डिमांड धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है। तो बिल्कुल ये भी एक बिल्कुल बढ़ वैल्यू रहा है। एडिशन है ही। हाँ है ना सर, मैं वही कह रहा हूँ सर, अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने को बहुत सारी है। ओके सर, तो हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज हाँ अब एग्रीकल्चर धीरे धीरे रिफॉर्म हो रहा है। मैं स्टैंडर्ड बड़े बड़े एग्रीकल्चर या किसानों की बात नहीं कर रहा, मैं अर्बन, जहां पे जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो हम लोग भी हम्म, छत पर टमाटर उगाते हैं, भिंडी उगाते हैं, और बैगन उगा लेते हैं, मिर्च उगा लेते हैं, छोटी छोटी। बिल्कुल आजकल बिल्कुल। अर्बन फार्मिंग आ गया है, रूफटॉप फार्मिंग आ हम्म गया है, बहुत सारे स्टार्टअप आ चुके हम्म हैं जो इस तरह के फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा अभी ये बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या ये सोलर ड्रायर इस अर्बन फार्मिंग के साथ कोलैबोरेट होकर ग्रो करेगा? किस तरह से कोलैबोरेशन आप देख रहे हैं? आप एज ए मैन्युफैक्चरर हैं, आपका जो हाँ बिजनेस सर है वो सोलर ड्रायर के मैन्युफैक्चरिंग पर है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह बिल्कुल। से आप इसको, इस सिनेरियो को देख रहे देखिए सर, अर्बन फार्मिंग में जैसे एक
बहुत बड़ी चीज होती है जो कर रहे हैं उनकी भावना। वो फसल से जो प्रेम करता है वही अर्बन फार्मिंग कर पाता है। और अर्बन फार्मिंग करने वाला व्यक्ति तो बिल्कुल अपनी फसल को फेंकना नहीं चाहेगा। बिल्कुल सर। दिल दुखेगा उसका, है ना सर। टमाटर जैसे मान के चलिए 5 ड्रम में या 5 गमलों में टमाटर लगाए और 20-25 किलो टमाटर उग गए, खाएगा कितना? 5 किलो। उसके हाँ। बाद तो उसको किसी को बांटेगा करेगा, लेकिन फेंकने की इच्छा नहीं होगी। बिल्कुल। तो वहां पे ड्रायर काम में आता है सर। टमाटर को आप सुखा के रख लो, टमाटर को सुखा के रख लो, उसका पाउडर बना के रख लो। आपको जब भी टमाटर खाना है या सूप बनाने की इच्छा हो रही है, उस पाउडर को गर्म पानी में डाला, थोड़ा सा बॉईल किया, और आपको जब टमाटर नहीं है तब भी टमाटर का सूप मिल जाएगा, जब पालक नहीं है तब भी पालक का सूप मिल जाएगा। तो यस। छोटे स्केल के जो ड्रायर हैं, छोटे छोटे जो ड्रायर हैं, वो बना के रख ले लोग, अर्बन अर्बन टेरेस पे रख लें। इतना वहां पे एफिशिएंसी और कमर्शियल एंगल नहीं रहेगा, तो एक दिन की जगह 2 दिन में सूखेगा तो भी वेल एंड गुड, क्या बुराई है। अच्छा, शहर में क्या थोड़ा इनके धूप, इनके इनके टेस्ट में कुछ वेरिएशन आता है? टेस्ट प्रोडक्ट में के टेस्ट। वेरिएशन अगर बहुत ज्यादा सूख जाए, जैसे आप सूख गया है, आप हाथ लगा के देखेंगे तो पपड़ी जैसा होने लगेगा, तब उसको हटाना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा सूख जाए, जैसे टमाटर को बहुत ज्यादा सुखा दूंगा तो काला पड़ जाएगा, मिर्ची को हम्म। बहुत ज्यादा सुखा दूंगा तो काली पड़ जाएगी। काली पड़ने के पहले उसको निकाल लेंगे तो आपको मोर देन 70% न्यूट्रिशन, टेस्ट, एसेंस, कलर, चारों चीज मिलेगा। ये लैब टेस्ट में हम लोगों ने सिद्ध कर चुके हैं हमारे एंड प्रोडक्ट में। ओके। 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 एज इट फ्रेश से फ्रेश चीज आपको, मतलब जैसे आपको दिखाऊं मैं उदाहरण के लिए, एक अंबाड़ी के फूल होते हैं, फ्रेश मेरे पास अभी नहीं है, क्रॉप खत्म हो गया है, लेकिन मरून कलर के होते हैं वो। और आप देखिए कि उसको हमने ड्रायर में सुखाया है। ये मैं धूप में दिखा रहा हूँ, हम्म। देख पा रहे हैं सर? बिल्कुल ये सर, लाल बिल्कुल के लाल परफेक्ट। बने हुए हैं, ये लाल के लाल बने हुए हैं, देखिए कलर और ये लॉस नहीं कितना हुआ है। पुराना सुखाया हुआ, कितने दिन पहले का सुखाया हुआ है सर? ये मान के चलिए हमने दीपावली के बाद से सुखाना चालू किया था इस साल। ओके, काफी टाइम हो गया। और फूल तो वैसे भी आ, 4 दिन के बाद टिकते नहीं है। हाँ, और ऐसा ही एक प्रोडक्ट है, पिछले साल की मेथी है सर, देखिए सूखी हुई। ये ओके। ओके। इसका डार्क ग्रीन कलर अभी भी बना हुआ है। तो टेरेस गार्डन और अर्बन गार्डनिंग या हाइड्रोपोनिक्स में जो लोग कर रहे हैं, जिनको अपनी फसल से प्रेम है, वो फसल सुखा के रखो, उसको ऑक्सीजन में खाओ। हाँ, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर लेजर से कम्युनिटी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी जो हाँ सेक्टर है जिसका ये पार्ट है कहा जा सकता है, हमेशा से हाँ लोग लोग जो इंडिया में एक गलती कर रहे हैं वो इसे इंडिविजुअल गेम समझते हैं, वो इसे कम्युनिटी हाँ। नहीं के तौर पे नहीं देखते हैं। आई थिंक ये एक हम्म लॉस हम्म, जा रहा है। तो अगर हम सोलर ड्रायर की बात करें और एक कम्युनिटी के तौर पे देखा जाए, तो कहीं ना कहीं हम्म, एक छोटी कम्युनिटी साथ में कोलैबोरेट कर कर हाँ। एक ऐसा मॉडल डेवलप कर सकती है जहां पर वो खुद का एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर सकती है, जिसको मोनेटाइज भी कर सकती है अपने इस प्रोसेस को, राइट सर? बिल्कुल कर सकते हैं, जो आपने कहा कोऑपरेटिव जिसको बोलते हैं। शहरों में भी कोऑपरेटिव चलती हैं और गांव में भी कोऑपरेटिव चलती हैं। शहर में जो कोऑपरेटिव चलाती हैं, महिलाएं चलाते हैं या कुछ यंगस्टर्स आके साथ में चलाते हैं, तो मान के चलिए उन्होंने पापड़ बनाने का काम चालू किया सर, है ना। एक छत पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पापड़ आएगा, और खुले में सुखाएंगे तो प्रोडक्शन कम रहेगा और हाइजीन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन भी उड़ जाता है जब डायरेक्ट धूप लगती है। तो ड्रायर लेके अगर उन्होंने पापड़ बनाने का काम चालू किया, तो जो काम वो 2 दिन में एक बैच सुखाते थे, या एक दिन में 2 बैच सुखा लेंगे, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ गया, क्वालिटी बढ़ गई, प्रोडक्ट में नॉवेल्टी आ जाएगी। और एक आदमी जैसे ड्रायर नहीं खरीद पा रहा है बड़ा वाला, तो 5 लोग मिलकर खरीद लें और प्रॉफिट में शेयरिंग कर लें। तो बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। अच्छा सर, कोई अगर आपके पास आके सोचता है कि सोलर ड्रायर हाँ का बिजनेस करना चाहता है, प्लान बना लिया, पूरा हाँ मन बना लिया और पूरी मेहनत के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ करना चाहता है, लेकिन अब सबसे हाँ हाँ बड़ा जो पॉइंट आ जाएगा, उसे इस बात हाँ। का कोई नॉलेज नहीं होगा किस प्रोडक्ट को कितने देर सुखाना है। तो आप क्या इस तरह के इंफॉर्मेशन उनको शेयर करते हैं कि अगर आपके पास ये देखिए, प्रोडक्ट है, इतने देर तक आपको सुखाना होगा जस्ट फॉर स्टार्टिंग? जैसे कोई भी हमसे ड्रायर लेता है तो सतत हमसे संपर्क में रहता है। कई बार पहली बार चलाने के लिए कठिन पड़ता है, हमको भी पड़ा था। दूसरी एक बार फसल सूख जाती है, और शुरू शुरू में उनको 3-4 बार जब नई प्रोडक्ट डालते हैं, पहली बार बस गाइड करना पड़ता है कि भैया देख लो, ऐसे पता चल जाएगा सूख गया है करके। उसके बाद तो सर जैसे गाड़ी है सर, हम्म। थोड़ा सा सिखा दो, बाद में
तो फिर कहाँ निकल जाते हैं लोग। मतलब आप सिर्फ सोलर ड्रायर नहीं देते, आप उसके पीछे की जो इंफॉर्मेशन है जो जरूरी है वो सब 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 दे। सब क्रॉप मतलब कैसे मैनेज करना है वो भी सिखाते हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक सेकेंड, 1 सेकेंड ये सर, 1 सेकेंड। ये उतने ही लेवल का प्रोसेस है जितने लेवल का एक फार्मिंग होता है, जिसमें डेडिकेशन चाहिए आपको। मतलब आपको कनेक्टेड होना चाहिए उसको क्रॉप के साथ। जैसे कि आपने कहा कि जो फसल उगाते हैं उस फसल को हाँ वेस्ट नहीं होने दे सकते, तो हाँ, वो मतलब कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है उन। बिल्कुल उसके बिना संभव नहीं है, उसके बिना संभव नहीं है। ओके सर, तो आई थिंक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में है। अब मार्केटिंग की बात करते हैं। बिल्कुल। मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे कितना बड़ा सोलर ड्रायर लेना चाहिए? जैसा आपने बताया उसके हिसाब से लग रहा है कि इसका साइज जितना चाहे उतना कस्टमाइज किया जा सकता है अगर आप बनाने पे आए तो। स्टार्टिंग के लिए हाँ मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूं? और लोकल मतलब ये जो कौन से प्रोडक्ट मुझे चूज करने चाहिए जो बिके, क्योंकि देखिए डिमांड तो ग्रो कर रही है, लेकिन डिमांड हम्म, कहाँ ग्रो कर रही है वो भी मुझे पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं सही सिर्फ आपका ओपनली प्रश्न है। मंडी में जाके हो सकता है कि मेरे से सोलर ड्रायर प्रोडक्ट ले लो, मेरे से सोलर ड्रायर प्रोडक्ट ले लो। तो हाँ मेरा माइंडसेट जो अगर रेडी है कि मैं सोलर ड्रायर बिजनेस में जाना है, तो कैपेसिटी, मार्केटिंग, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए सर, ये दो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास पूंजी कितनी है, और आप कितना लगा के, और कहाँ पे बेस्ड हो आप। जैसे आप मान के चलिए कि मैं एकदम एक किसी इंटीरियर गांव में बेस्ड हूँ, हम्म। तो पहले तो मैं बहुत एक ड्रायर लूंगा, छोटा लूंगा, करके देखूंगा, और देखूंगा कि प्रोडक्ट जो भी मेरे जगह पे उग रहा है, मान के चलिए टमाटर मेरे यहाँ अच्छे उगते हैं, या मान के चलिए मेरे यहाँ पालक बहुत अच्छी उगती है, तो मैं पालक का पाउडर बनाऊंगा, उसको लोगों तक लेके जाऊंगा। उसके बाद फिर जो है लगा कि हाँ 3 महीने 4 महीने में जो है ड्राइंग भी अच्छी हो पा रही है, प्रोडक्ट भी, फसल भी अच्छी निकल रही, तो फिर बड़ा ड्रायर लूंगा। और पहले दिन से मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जी हाँ मैं तो बेच लूंगा प्रोडक्ट, तो आप 2 बड़े ड्रायर लेके चालू करिए। ये आपकी जेब कितनी है और आपको रॉ मटेरियल कितना इजीली सोर्स हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना डिहाइड्रेट करेंगे। और जैसे कि कई बार एक बैड प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे जो बहुत सारे लोग जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं कोल्ड स्टोरेज में, और फिर जब उसका हम्म सीजन खत्म हो जाता है तो महंगे दाम में बेचते हैं। हम्म। कई लोग ये भी सोचते हैं। आई डोंट थिंक कि हम्म इसका सोलर ड्रायर के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इसका टाइम लेंथ ही इतना बड़ा है। अगर मैं सीजन में कोई चीज उगा रहा हूं, उसको मैंने हाँ सुखा लिया, तो हम्म। उसका टाइम लेंथ तो ऐसे भी 1 साल बढ़ गया है। तो आई डोंट थिंक 1.5 साल कि का शेल्फ लाइफ, हाँ। तो इस वाले केस में ये चीज अपने आप ही नेग्लेक्ट हो जाती है। ये चीज आ ही नहीं पाती कि आप स्टोर करके बाद में महंगे दाम में बेच सकते हो, क्योंकि वो उसका टाइम लेंथ ही बढ़ पा रहा है। तो हाँ कहीं ना नहीं कहीं देखिए जो सर, बैड प्रैक्टिस है उसको खत्म किया जा सकता है। यहाँ पे डिहाइड्रेट हो जाता है, कोल्ड स्टोर में से जो निकलेगा वो फ्रेश ही रहेगा। हम्म। फर्क हो जाता है सर प्रोडक्ट में, तो इसलिए वो वैल्यू, देखिए डिहाइड्रेट होने के बाद भी चीज वैल्यू फेच करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। जो टमाटर आप पूरा एक डालते थे, इतना आधा चम्मच उसका पाउडर डाल देंगे तो ग्रेवी में रंग और टेस्ट आ जाएगा। इस तरह से अभी इसका मार्केट बहुत ओपन है सर। बिल्कुल। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताऊं कि भिंडी उगा के हमने सुखाई, तो भिंडी सूखने के बाद एकदम क्रिस्पी हो जाती है। अच्छा, अब कई लोगों को शहरों में मैंने देखा है कि क्रिस्पी भिंडी खाने का ही शौक रहता है, एकदम कड़क फ्राई करके और खाते हैं। अब वो क्या करते हैं, कढ़ाई में उसको चलाते रहो, सूखती रहती है सूखती रहती है। हमारी जो भिंडी है उसको, कड़क कड़क भिंडी है, उसको ले लो आप, उसको केवल बघार लगाओ, हल्का सा भपाओ उसको कढ़ाई में, और आपकी क्रिस्पी भिंडी तैयार। जो गैस आप 15 मिनट तक जलाओगे, यहाँ 5 मिनट में आपकी क्रिस्पी भिंडी तैयार। टमाटर का सूप जैसे बनाना है, मुझे भी तो क्रिस्पी कच्चे भिंडी टमाटर को उबाल, मैं भेज रहा हूँ आपको। तो टमाटर का सूप है जिसको बनाने के लिए 20 मिनट लगते हैं बॉइलिंग ऑयलिंग करने में। टमाटर का पाउडर को आप केवल एक उबाल जो 5 मिनट में आ जाता है, उसमें आपका टमाटर का सूप तैयार हो गया। तो इस तरह से भी, ओके, हाँ, वैल्यू एडिशन है। ओके, तो वैल्यू यहाँ एडिशन। पे अब एक नई चीज पता चल रही है कि सोलर ड्रायर से जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छे हो, कि उनका जो हाँ हीट रिक्वायरमेंट है फर्दर प्रोसेस होने के लिए वो काफी कम है, हम्म, क्योंकि उनके अंदर का पानी पहले ही बिल्कुल है, खत्म हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल।
दो दो बातें होती है सर, देखिए फसल जो फिकती है वो उगती तो है ही सही। मैं पालक उगाया, मैंने मेरी 100 किलो पालक बिकी, 20 किलो बच रही है, तो फेंकना ही पड़ेगा मेरे को उसको। तो मैं सुखा के पाउडर बना लूंगा, आज नहीं तो 1.5 साल बाद तो बिकेगा। ठीक, और बिल्कुल जिसके बिल्कुल। पास जा रहा है उसके पास शुद्ध चीज जा रही है। और दौड़ भाग करने वाला आदमी है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, बाहर खाना पड़ता है, तो इस तरह के पाउडर को केवल गर्म पानी में उबाले पिए और आपको न्यूट्रिशियस सूप मिल रहा है, 100% नेचुरल। तो मेरी भी बन गई, आपकी भी बन गई। बिल्कुल परफेक्ट सर। ऐसा सो थैंक इस यू तरह का सर है। इस सारी ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए। और आई गेस अब जी हमारे जी पास जी। एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है टेक्निकल साइड पे भी कि चीजें किस तरीके से काम करती है, ये कैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। हाँ साथ ही साथ बेसिक कॉन्सेप्ट जो माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि इसकी मार्केट साइज हाँ। क्या है, मतलब अपॉर्चुनिटीज किस तौर पे है, ये सारी चीजें भी अब क्लियर हुई हैं। थैंक यू फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन सर। हाँ एंड आई होप कि बिल्कुल सर, एनी हम टाइम। साथ में आगे काम कर पाएंगे डे बाय डे। बिकॉज जब हाँ मैंने हाँ। इसके बारे में स्टडी किया तो एक चीज मैं कह सकता हूँ, सोलर ड्रायर हम्म। इज लाइक अ गोल्ड माइन, जो बहुत कम लोगों को पता ट्रू। है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एग्री करूंगा आपसे, मैं एग्री ऑफ करूंगा। कोर्स जैसे हंड्रेड गोल्ड परसेंट माइन, गोल्ड ढूंढने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट होगा वो एक बहुत ही गोल्ड होगा। क्योंकि अगर मैं सत्य। किसान हूं, मैं कुछ फसल उगा रहा हूं और जिस दाम पे हम्म बेच रहा हूं, शायद वो मैं उसके लिए कंफर्टेबल नहीं हूं कि मैंने पूरी मेहनत की है, हम्म मैंने रात भर जागा हूं, हम्म। दिन भर जागा हूं, हाँ धूप बरसात देखा है, उसके बाद जो इकोनॉमिकल वैल्यू मिल रही है शायद मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। हाँ लेकिन होता है इस सर ऐसा। सोलर ड्रायर के बाद जो वही जो वैल्यूएशन बढ़ जा रही है, वो मुझे हाँ सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है। तो कहीं बिल्कुल ना कहीं बिल्कुल। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। एंड मैं तो पूरी कोशिश करूंगा ऑल इंडिया सोलर से कि मैं वोकल बनूं, सोलर ड्रायर के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो सकेगा मैं सारी पब्लिश करूंगा। एज यू नो, ऑल इंडिया हाँ सोलर एक ओपन प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस बिल्कुल पे सारी इंफॉर्मेशन जितनी ला सकूं सब डालूं। बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू सर। फॉर योर ऑल क्वेश्चन। ऑल इंडिया सोलर के बारे में तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मतलब शायद आप एकमात्र वेबसाइट और एकमात्र हैं जो सोलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करना है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत है, उस इन्फॉर्मेशन का करना क्या है वो शायद आप ही बता रहे हो, और उसके लिए मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बस आप लोग, आप जैसे लोग एक्सपर्ट्स का सपोर्ट है, इसीलिए मैंने नहीं ये नहीं सर, स्टार्ट किया। एंड आई होप कि बस हम आगे सर कुछ अच्छा कर पाएंगे। जय जवान जय किसान जय श्री राम। और सर हमारा नारा है, जय जवान जय किसान जय सूर्यवान। जय जवान जय किसान जय सूर्यवान।